हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू XMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 10th मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो आरबीआई नोटिफिकेशन इज आउट, राइट। एंड अगर कोई एक सब्जेक्ट पूरे फेज 1, फेज 2, इवन योर फेज 3 दैट इज इंटरव्यू डोमिनेट करेगा, दैट वुड बी करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर इज द की टू गेट इन टू आरबीआई। विदाउट करंट अफेयर यू कैनॉट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बीपीटीआई डाउनलोड करना है सो दैट यू कैन रीड एट द फर्स्ट प्लेस एंड देन यू कैन रिवाइज राइट फ्रॉम द सेम पीडीएफ। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन द फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज। तो देखो, जो पहला न्यूज ऐसे है कि इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आया हुआ है फॉर हिज 3 डे विजिट। तो इसराइल एंड इंडिया के बीच में जो भी बातचीत चल रहा है, इट इज रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड डिफरेंट टाइज। तो न्यूज बस अभी के लिए इतना है, लेकिन यहाँ पे कई बार स्टैटिक सवाल भी बनता है कि जो विजिटिंग मिनिस्टर है ना, उनका नाम पूछ लिया जाता है कि इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो आपको फिलहाल के लिए इनके नाम को ध्यान में रखना है। बाकी जो सारा डिटेल है, ये तो इनका विजिट कंप्लीट होने के बाद जो नेगोशिएशन होकर आउटकम आएगा आफ्टर द मीट, वो हम अलग से पढ़ लेंगे, राइट। वो तो 3-4 दिन बाद न्यूज पे आएगा, तो वो हम पढ़ लेंगे। तो फिलहाल के लिए जो था मैंने आपको बता दिया। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है रिगार्डिंग फिच रेटिंग। तो देखो, जो फिच रेटिंग है, इंडिया का जो रेटिंग्स है एट BBB माइनस रखा है। ये जो रेटिंग है, दिस इज रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट, राइट। क्या है ये? फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्ट रेटिंग, IDR, इसको BBB नेगेटिव रखा गया है, तो ये आपको याद करना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है रिगार्डिंग RBI डायरेक्ट यूजर टू पे फी चार्ज ऑन फॉरेक्स कार्ड इन रुपी। तो देखो, आज के दिन में आफ्टर द emergence of fintech और यू कैन से नियो बैंकिंग दोनों चीज की वजह से फॉरेक्स कार्ड मिलना बहुत आसान हो गया। कई लोग तो फ्री फॉरेक्स कार्ड भी दे देते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है ना, जब आप उसको लेके फॉरेन जाते हो, जाने के बाद जो चार्जेस अप्लाई होता है ना, वो फॉरेन करेंसी, लाइक से आपने थाईलैंड गए तो आपको जो चार्जेस होगा वो भाट में होगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने अभी बोल दिया है एकदम क्लियरली, इट इज एडवाइज दैट द फीस चार्जेस पेबल इन इंडिया हैव टू बी डिनोमिनेटेड बाय एंड सेटल्ड इन इंडियन रुपीस ओनली। अब क्योंकि इशू इंडिया में हुआ है, ऑब्वियसली फॉरेक्स है तो तुम बाहर जाने के लिए ही यूज करोगे उसको। तो ये जो चार्जेस है सारा ही इंडियन रुपीस में आएगा, ना कि उस कंट्री में जिस कंट्री में तुम इसे यूज कर रहे हो, राइट। विल बी सेटल्ड ओनली इन रुपीस। तो ये था न्यूज। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडिया EU रिकॉग्निशन ऑफ कार्बन सर्टिफिकेट फॉर MSME। अब देखो, MSME को क्या बोला जाता है? ग्रोथ इंजन ऑफ एनी इकोनॉमी। इंडिया का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट में जो शेयर है वो MSME सेक्टर से आता है, मतलब कंबाइनली ऑल MSMEs। तो यूरोप एक नया चीज ला रहा है। क्या ला रहा है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये अक्टूबर 1 से लागू होने वाला है। और इसमें क्या होगा? विद दिस 20 to 30% टैक्स यूरोप लगाएगा एज ए कार्बन टैक्स। सिंपल सी बात है, एज ए कार्बन टैक्स। एक ऐसा ही सेम मैकेनिज्म इंडिया में बन रहा है, बट इसको कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इसको बना रहा है, देखो, पावर मिनिस्ट्री। इसको कौन बना रहा है? इंडिया का पावर मिनिस्ट्री बना रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको अब क्या न्यूज ध्यान में देना है कि देखो, ये जो CBAM नॉर्म्स है, अगर MSME को यूरोप में कोई भी सामान बेचना है, राइट, तो उनको सबसे पहले CBAM ये नॉर्म्स के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करना है। मतलब इट वुड बी ए कंबलसम टास्क फॉर दैट MSME, इस MSME के लिए, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो कॉम्प्लायंस उनके लिए बहुत बढ़ जाएगा। तो इंडिया का कहना ये है, अब क्योंकि हमारा पावर मिनिस्ट्री ऐसा ही एक सिस्टम बना रहा है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम, CCTS। ये जो IND में लिख देता हूं, ये CCTS बना रहा है, और यूरोप जो है उन्होंने क्या बनाया है? CBAM। ये ध्यान में देना आप। तो इंडिया का कहना ये है कि हमारे CCTS को आप मान लो और आपके CBAM को हम मान लेंगे। तो इससे क्या होगा? ये जो एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स होंगे दोनों कंट्री के, इनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड इंडिया ने ये बोला कि इस इशू को बायलैटरल और मल्टीलैटरल लेवल पे सॉल्व कर लिया जाएगा, राइट। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है चीता। कूनो नेशनल पार्क में चीता है, आप जानते हो। तो
जो चीता है लास्ट 42 में थर्ड चीता का डेथ हो गया है। अभी जो डेथ हुआ है वो नाम है दक्ष। कई बार ना ये नाम भी पूछा जा सकता है, राइट? तो आपको याद रखना। बढ़ते आगे, नेक्स्ट न्यूज में वो है फर्टिलाइजर डाइवर्शन। तो गवर्नमेंट ने कुछ 370 यूनिट्स अलग अलग राज्यों में जो फर्टिलाइजर जहां पे बनता है उनको ऑडिट किया। ऑडिट करने पे 112 लाइसेंस को कैंसिल किया है और 30 एफआईआर लोगों पे फाइल किया है बिकॉज ऑफ मिक्सचर्स इशू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में। माईगॉव जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ एक कोलैबोरेशन करके युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है, जो कि 3 जॉनर में होगा। तो कई बार ना ये एक इजी चीज लगता है, ये पूछ लेंगे ना कि कितने जॉनर में हुआ है, तो ये 3, फोक सॉन्ग, पेट्रियोटिक सॉन्ग एंड कंटेम्परेरी सॉन्ग। नेक्स्ट न्यूज है जो सर्बानंद सोनोवाल है मिनिस्टर, ये इंडिया का सबसे पहला कार्गो शिप स्वीट पोर्ट में क्या किए हैं, स्वीट पोर्ट में ये रिसीव किए हैं। ठीक है, ये 50% कॉस्ट को बचाएगा एंड टाइम को भी बचाएगा बिटवीन कोलकाता एंड अगरतला। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये पोर्ट कौन से जगह पे है, बहुत पॉपुलर पोर्ट है ये। With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing. Always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.